कहानी की एंडिंग देख करके बताना कि क्या एंडिंग सच में इतनी जस्टिफाइंग थी, क्योंकि मुझे थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगी। एपिसोड के स्टार्टिंग में एनी हो से रोमांस कर रही होती है और ख़ुद वॉइस ओवर कर रही थी कि एक चीटर को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और के साथ हो जाना। वो और कहानी का हीरो हो दोनों ही यहाँ पर होटल में रोमांस कर रहे होते हैं। हमें देख के पता चलता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है और ये उनका वन नाइट स्टैंड है। एनी को एक रात पहले ही पता चला था कि गू उसे धोखा दे रहा है। वो गू के साथ पिछले 10 सालों से सीक्रेट रिलेशनशिप में थी। वो हॉस्पिटल में उसका सीनियर डॉक्टर हुआ करता है और एनी एक नर्स। एक दिन उसके बर्थडे के लिए वो केक लेके जाती है, तभी वो गू को अपने एक्स गर्लफ्रेंड फिफी से बात करते हुए सुनती है। गू कह रहा था कि वो एनी से प्यार नहीं करता है, वो बस टाइम पास करने के लिए उसके साथ है। और एनी जैसे ही ये बात सुनती है उसका दिल टूट जाता है। पिछले 10 सालों से वो गू के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में। गू ने कहा था कि वो यहाँ हॉस्पिटल में नहीं बता सकता कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो एनी ने इस सिचुएशन को समझा था और बात माना था, लेकिन इस तरीके से गू का अब भी फिफी के साथ रहना उसका दिल तोड़ देता है और अब उसने उससे ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लिया था। वो उस समय तक गू से कुछ भी बात नहीं करती है, चुपचाप केक फेंकती है और वहाँ से क्लब चली जाती है। क्लब में वो हुओ से मिली थी। वो उसे हैंडसम लगता है और उसे अपने साथ वन नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है। हुओ मान जाता है। इसके बाद क्या हुआ वो तो हमने देखा ही। एनी नाइट स्पेंड करने के बाद वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि वो हुओ से दोबारा कभी नहीं मिलने वाली है। कहानी का हीरो एक्चुअल में हीरो है या विलन, आप बताना। मुझे ना ये एक्चुअल में हीरो का बिहेवियर सही नहीं लगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी अगले दिन अपने जॉब पर जाती है। वो अपनी हॉस्पिटल की फ्रेंड को सारी बातें बताया करती थी। यहाँ पर वो बताती है कि इस तरीके से गू से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक नए लड़के के साथ नाइट स्पेंड किया है। उसकी फ्रेंड उससे कह रही थी सही किया उसे भूलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है वो हुओ को देख के शॉक हो जाती है। हुओ यहाँ पर एज ए न्यू डॉक्टर ने अपॉइंट लिया था और वो एनी के हायर लेवल पर था। एनी उसे देख करके कन्फ्यूज कि क्या हुओ ने उसे पहचान लिया। वो यहाँ पर ऐसे बिहेवियर करता है जैसे कि वो एनी को पहचाना भी है और नहीं भी पहचाना है। एनी एक्चुअल में नर्स सब में सबसे अच्छा काम करती थी, तो जो डायरेक्टर था वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा होता है और इसे बताता है सबको कि एक्चुअल में एनी यहाँ की सबसे अच्छी नर्स है। हो के अंडर में उसे लगा देता है। हो यहाँ पर नया नया आया था तो उसे किसी की हेल्प वगैरह तो चाहिए थी। तो फिर एनी से वो कह रहा होता है हाँ हाँ मैं तो इससे कल मिला ही हूँ। अब एनी शॉक कि वो क्या कह रहा है, तो बहाना कर देता है कि एक्चुअल में कार एक्सीडेंट में मैंने इसे लोगों को बचाते हुए देखा था। एनी वहाँ से निकल रही होती है। वो सोच रही होती है कि हुआ ऐसे क्यों बोल रहा था, उसने उसे पहचाना है या नहीं। वो नीचे उतरती है तो वहाँ पर गू को देखती है। गू को कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एनी से वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एनी कहती है हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, लेट्स ब्रेकअप। गू सुन के शॉक हो जाता है। वो पूछता है क्यों। एनी कहती है पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा बिहेवियर मेरे लिए काफ़ी अजीब है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तुम भी मुझसे यही कहना चाहते थे, बस कह नहीं पाते थे। तो इस बात को यही ख़त्म करते हैं, आज से हम दोनों सिर्फ अब कलीग हैं और कुछ नहीं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अपने हॉस्पिटल से निकल रही थी तो एक लड़का एनी के पीछे कुछ दिनों से पड़ा हुआ था। वो लड़का अमीर था लेकिन एनी उसे भाव नहीं दिया करती थी। यहाँ पर वो आज भी उसे परेशान कर रहा होता है। तभी गू यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आता है। वो लड़का उसे पूछता है कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो जो तुम उसे सेव कर रहे हो। तो गू चुप रह जाता है। तभी वहाँ पर वो एनी को सेव करने के लिए आता है। वही सेम सवाल वो हुओ से भी पूछता है। वो कहता है कि अगर उसे सेव करने के लिए मुझे उसका बॉयफ्रेंड बनना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है मैं उसका बॉयफ्रेंड। अब अगर तुमने एनी की मर्ज़ी के खिलाफ उसे परेशान किया तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। फिर भी वो लड़का बात सुनने के लिए तैयार नहीं था तो गुस्से में उसकी पिटाई लगा देता है। एनी थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि वहाँ पर वो लड़का एक्चुअल में अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसे हो की असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। ये एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है गाइस, अभी आगे देखते जाना। आपको लग रहा होगा वो बहुत अमीर होने वाला है फलाना ढिमकाना, बट ऐसा नहीं था। उसकी पिटाई लगाने के बाद वो गू को उस लड़के का चेकअप करने के लिए बोलता है। उस लड़के को उसने वार्न किया था कि एनी का अगर आज के बाद तुमने उसे परेशान किया तो दोबारा में तुम्हारी कौन सी हड्डियाँ टूटेंगी ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। एनी यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज थी, बट ये मैटर सॉर्ट आउट होने के बाद उसे थैंक्स कहती है। हो उसे कहता है कि हाँ चलो थैंक्स तो है, लेकिन अब पूरे हॉस्पिटल को पता है कि तुम गर्लफ्रेंड हो मेरी,
तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? एनी उसे अजीब नज़रों से घूरने लगती, क्या बात कर रही है यार? वो कहता है, अरे बाबा मैं मजाक कर रहा हूँ, ये कौन से ज़माने में तुम जी रही हो? एक्चुअल में तुम्हारा हेल्प करना चाहता था, मुझे तुम काफ़ी अच्छी लगी थी कल रात। अब एनी समझ जाती है कि हो को वो याद है, वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है। हो को वो कहती है कि वो बस एक वन नाइट स्टैंड था, दोनों एडल्ट हैं तो इस बात को भूल जाए तो बेहतर है। हो से कहता है कि मैं इस बात को नहीं भूल सकता, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही जाने लगती, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या उसे जवाब दे। इधर गू देख रहा होता है कि हो एनी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। एनी ने गू से पीछे छुड़ाने के लिए नाइट शिफ्ट ले लिया था, हो को भी नाइट शिफ्ट थी। गू को लग रहा होता है कि वो हो के चक्कर में नाइट शिफ्ट कर रही है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि गू घर जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड फिफी यहाँ पर आई हुई थी। घर को उसने कचरा बना करके रखा हुआ था। फिफी यहाँ पर गू के करीब जाने का कोशिश करती है तो गू उसे बहाना कर देता है कि वो वापस से ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, वो बिज़ी है और वो फिफी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। फिफी बिल्कुल साइको की तरह बिहेव किया करती थी और वो गू का पीछे छोड़ नहीं रही थी। एक बार उसने खुद ही उसे छोड़ करके गया हुआ था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एनी चुपचाप अपने जॉब पर चली जाती है। अब सब यहाँ पर उसके और हुओ के रिलेशन को लेकर के आपस में बात कर रहे थे। एनी कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हुओ ने तो बस मेरा हेल्प किया था। एनी की फ्रेंड कहती है, मुझे लगता है कि वो तुम में सच में इंटरेस्टेड है। एनी कहती है, वो इतना अमीर है और इतने बड़े पोस्ट पर है, भला उसे मुझ जैसे एक सिंपल सी नर्स में क्यों ही इंटरेस्ट होगा। वो जल्दी अपना काम ख़त्म करके निकल रही थी, तभी हुओ उससे मिलने के लिए आ जाता है और उससे अपने साथ डिनर डेट पर चलने के लिए बोलता है। उसने उसकी जान बचाई थी तो एनी को उसके साथ जाना पड़ता है। वो वापस से उन दोनों को साथ देखता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है। वो लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं। एनी काफ़ी ऑकवर्ड थी। वो उसे कहता है कि तुम मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं ले रही हो, मैं सच में तुम्हें परसू करना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। एनी कहती है, क्यों, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी, तुम इतने अमीर हो, हैंडसम हो। वो कहता है क्योंकि उस रात मैं बेड में तुमसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था, इसी वजह से। एनी उसे ये बकवास बातें करने से मना करती है। वो से कहता है, आई नो हमारा रिलेशन काफ़ी गलत तरीके से स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस रिलेशन को एक सही दिशा में लेकर के जाना चाहता हूँ। मैं सीरियसली तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। एनी यहाँ पर कंफ्यूज थी और वो हुओ के इस प्रपोजल को मना कर देती है क्योंकि वो अपनी औकात अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि वो उसके लिए लीग से बाहर है, तो फिर उसे इस बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। और वो उसे कहता है, ठीक है तुम्हें 10 दिन लेना है, 20 दिन लेना है, ले लो, लेकिन मुझे एक सही आंसर देना, और सही आंसर हाँ में ही होने वाला है। तुम्हें पता है कि ऐसे भी पूरे हॉस्पिटल को पता है कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। एनी उसे ना बोल करके घर चली जाती है, लेकिन हो ने जो कुछ बोला था वो उसी बारे में सोच रही थी। तभी गो उससे मिलने के लिए आ जाता है। उसका टैब, एनी का टैब गो के पास था तो एनी ने उसे मांगा था। गो वो टैब उसे लौटाने के लिए आया हुआ था। एनी से वो पूछ रहा था कि आखिरकार वो उससे ब्रेकअप क्यों कर रही है। एनी कहती है क्योंकि मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ, यू नो इतने साल रिलेशनशिप में रहने के बाद भी तुम वो सब कुछ मुझे नहीं दे पाए जो एक्चुअली में मुझे चाहिए था, तो बेहतर होगा कि हम दोनों अलग रहें। बेकार में एक दूसरे को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और वो गो को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो यहाँ पर एनी और फिफी के साथ, दोनों के साथ चीट कर रहा होता है। वो फिफी के साथ था, इसी वजह से उसने एनी के रिलेशनशिप को कभी पब्लिक नहीं किया। एनी के ऐसे बोलने पर वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। बाहर जाते ही देखता है कि फिफी का किसी और लड़के के साथ होटल में जाने वाले फ़ोटो वायरल हो रहे हैं। फिफी एक एक्ट्रेस थी और उसके बारे में चीज़ें काफ़ी जल्दी ही वायरल होते रहती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी अपनी फ्रेंड के बुलाने पर कल जब ऑफिस जाती है तो कैफेटेरिया में वो उससे मिलने के लिए आ जाता है। एक्चुअल में वो नहीं उसकी फ्रेंड को मिलने के लिए ऐसे बोला था। एनी से कहती है कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो भाई, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। वो उसे कहता है कि सही गलत जैसा चीज़ कोई नहीं होता है, तुम एक बार मुझे मौका दे करके तो देखो। जब तक हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे कि एक्शन में हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं डॉक्टर और तुम नर्स हो, तो मुझे तुम पसंद हो, ये मैटर करता है। अब एनी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगती है। लंच करने के बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। कोई इन चीज़ों पर नज़र रखा हुआ था और उसे समझ में आ रहा था कि वो और एनी के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है कि तभी यहाँ पर एनी उसे ब्रेकअप करने के लिए बात की थी। वो घर जाता है तो फिफी यहाँ पर आई हुई थी।
वो गुस्से में उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तंग आ चुका हूँ, बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अब अलग रहें। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ एनी वापस अपना जॉब करने के लिए जाती है तो गु उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो उसके साथ पब्लिक रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है। वो इस ब्रेकअप को नहीं मानता है। एनी गुस्सा होकर कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम में अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बोल के वहाँ से निकलती है। तभी फिफी यहाँ पर गु को ढूंढते हुए आने लगती है। वो एनी को कमरे से बाहर निकलते हुए देखती है तो समझ जाती है कि गु का फिर किसी के साथ चल रहा है। वो चिल्ला के पूछने लगती है, अभी अभी गु के कमरे में कॉल लड़की थी, मुझे उससे बात करना है। गु फिफी को अंदर लेकर के जा रहा होता है। तभी एनी अब बहुत चीज़ों को झेल चुकी थी। वो जा कर के सबके सामने डोर ओपन कर देती है और बोलती है कि हाँ मैं थी गु के साथ, बोलो क्या प्रॉब्लम है। फिफी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आता, एक एंगेज इंसान के साथ तुम ऐसे अफेयर चला रही हो। एनी हंसते हुए कहती, एंगेज इंसान? गु ने तुम्हें झूठ कर बोल करके रखा है कि वो सिंगल है। पिछले 10 सालों से हम दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। चाहो तो मैं तुम्हें फ़ोटोज़ वीडियोज़ का प्रूफ भी दे सकती हूँ। और वो तुम्हें चीट कर रहा था, ना कि मुझे, लेकिन अब मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया तो ये कचरा तुम्हारा है। जो करना है करो, बस यहाँ तमाशा मत करो। फिफी को इस तरीके से गु रोक रहा होता है। जब वो एनी को थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो बीच में वो भी यहाँ पर एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, क्योंकि गु का कहना था कि एनी अब भी उसकी गर्लफ्रेंड है। वो सबके सामने चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था कि उसका फिफी से कोई कनेक्शन नहीं है। तभी वो बीच में आता है और वो गु को कहता है, एक मिनट मिस्टर, क्लेरिफाई करो, एनी अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और अब ये मेरी बंदी है। फिफी उसे कहती है, तुम सच में इस यूज सामान को रखना चाहते हो? पिछले 10 सालों से वो गु के साथ रिलेशनशिप में, तुम्हें पता भी वो उसके साथ कितनी बार इंटीमेट हुई थी? तो इस बात पर हो को कहना होता है, तो तुम्हें इस बात से क्यों फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो एक साथ दो नाव पे पैर रखी हो ना। कल तो तुम किसी और हीरो के साथ थी। फिफी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी तो वो तुरंत ही उस लड़के को कॉल करता है, उसी हीरो को, और कहता है कि तो कल रात फिफी के साथ कैसी गुजरी। वो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बताने लगता है। फिफी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है, एक मिनट, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को घटिया कहा है तो तुम्हें क्या लगता है बिना सॉरी बोले मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा? फिफी को मजबूरी में यहाँ पर एनी को सॉरी बोलना पड़ता है। वो सबके सामने अभी दोबारा एक्सेप्ट कर लेता है कि वो और एनी रिलेशनशिप में है। फिफी के वहाँ से जाने के बाद वो गु को अंदर कमरे में लेकर के चलता है और कहता है, अरे चलो चलो, थोड़ा यहाँ मेंट टू मेंट तो बात हो जाए। और फिर वो उसकी जो पिटाई लगाता है कि बस पूछो ही मत। आवाज़ सुन करके सब जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं। एनी हो को रोक लेती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं बात ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हो को जॉब पर ना बात आ जाए। वो हो को वहाँ से लेकर के जाती है। हो जाते जाते गु को वार्न किया था कि दोबारा वो एनी को परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर वो हो को फिक्र कर रही होती है। एनी कह रही थी कि इतना सब कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं था। एनी के भी हाथ में ऐसे थोड़ा सा चोट लगा था फिफी के वजह से, तो वो उसका केयर कर रहा था और एनी उसका केयर कर रही थी। वो उसे कहता है कि अब तो हाँ कह दो यार, पूरे हॉस्पिटल को पता चल चुका है कि एक्चुअल में हम दोनों डेट कर रहे हैं, और अगर अब तुमने मुझे मना किया तो सबको लगेगा कि मैं सच में तुम्हारे और गु के बीच में आ रहा हूँ। एनी यहाँ पर अभी कंफ्यूज थी कि उसे क्या कहना चाहिए। उसे हु को हाँ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो जानती थी कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है। वो एक्चुअल में इतना ज़्यादा अमीर है, आखिरकार उसने एनी में ऐसा क्या देखा जो वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में उसे नहीं पता था इन सब के पीछे हो का एक मोटिव है। हाँ गाइस, मुझे भी अब तक लग रहा था कि हो सच में एनी से प्यार करता है, लेकिन क्या सच में वो एनी से प्यार करता है, वो हमें आगे पता चलने वाला था। वहाँ से एनी हो को अपने घर लेकर के जाती है जहाँ पर कि दोनों बैठ करके नूडल्स खा रहे थे। कुछ सोचने के बाद एनी यहाँ पर हो को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ओके बोल देती है। डायरेक्टर का कॉल आता है। वो कहते हैं, तुम दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर गु को संभाल लिया और अब वो तुम दोनों को परेशान नहीं करने वाला है। एनी ने यहाँ पर हो को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दिया था तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। जाने से पहले वो एनी को प्यार से गुड बाय किस दे करके जाता है। एनी वापस से हो पे ट्रस्ट करने के लिए सोच रही होती है। अभी अभी एक लड़के से उसका दिल टूटा था, इसी वजह से उसे दूसरे पे भरोसे करने में थोड़ी मुश्किलें आ रही होती कि कहीं ये बंदा भी उसी की तरह चीटर ना निकले।
अगली मॉर्निंग फिफ़ी गो के पास जाती है, लेकिन वो उससे ब्रेकअप करके उसका सारा सामान फेंक दिया था। फिफ़ी को यहाँ पता चलता है कि हो कि एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, तो वो उसे कॉल करके यहाँ आने के लिए बोल देती है, क्योंकि अगर वो नहीं आई तो एनी यहाँ पर हो को पटा लेगी। इधर एनी हो के कॉल मैसेज आने का वेट कर रही होती है। हो उसे कॉल करता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। अगली मॉर्निंग का बात था। एनी को वो कहता है कि वो थोड़ी देर में उसके घर आ रहा है। एनी हो के आने का वेट कर रही थी। अब से वो दोनों एक रियल रिलेशनशिप में थे, वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। यहाँ पर उसने गू को ऐसे बैन लगवा दिया था, मतलब उसका 2 साल तक कोई प्रमोशन वगैरह भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसने इस तरीके से एनी को परेशान जो किया था। हो से वो पूछती है, अब मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों चूज किया। हो से कहता है कि मैंने बताया ना कि मुझे तुम उस रात पसंद आई थी, इसी वजह से। एनी उसे कहती है, देखो मुझसे झूठ मत बोलना, एक लड़की से ऑलरेडी मेरा दिल टूटा हुआ है, जो सच है वही बताना। वो उसे कहता है कि यही सच है। बट क्या सच में यही सच था? अगले दिन वो दोनों साथ में हॉस्पिटल तो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन एनी हो से थोड़ा दूरी ही बना करके रखना चाह रही थी। वो उसे कहती है कि मैं भी इस रिलेशनशिप को ओपन नहीं करना चाहती, तो हो उसकी बात मान जाता है। वो कार से ऐसे बाहर निकलती है, लेकिन उसके दोस्त लोगों को तो सबको पता ही था ना कि एक्चुअल में हो और एनी रियल में रिलेशनशिप में है, तो वो लोग यहाँ पर एनी को ऐसे छेड़ने लगते हैं। एनी शर्माने लगती है, वो किसी को क्लेरिफाई नहीं करती है कि एक्चुअल में हो और एनी दोनों रिलेशनशिप में है या नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम लोग हो कि एक्स गर्लफ्रेंड जीजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर वो भी डॉक्टर थी, और वो फिफ़ी के कॉल करने पर वापस से हो गई हॉस्पिटल में काम करने के लिए आ चुकी थी। फ़िलहाल तो वो उनसे बिना बात किए ही वहाँ से चली जाती है। एनी को नहीं पता था कि जीजी हो कि एक्स है। आगे जो रिलेटिव सामने आने वाली है ना, वो मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पर एनी को अपनी दोस्त उसे कह रही होती है कि तुमने अच्छा किया कि उससे ब्रेकअप करके, वो एक्चुअल में लड़का बहुत ही बदमाश था, लेकिन हो पे भी पूरी तरीके से भरोसा मत करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये सिचुएशन, तुम्हारे रिलेशनशिप थोड़ी ऑकवर्ड तो है। हो एनी भी इन चीज़ों को अच्छे से जानती थी, क्योंकि वो खुद इतना अमीर है, भला अचानक से उसे एक सिंपल से नर्स से कैसे प्यार हो सकता था। वो अपनी फीलिंग को एक लिमिट में ही रख रही होती है। अगर उसे वापस से ज़्यादा वाला प्यार, अगर उसका दिल टूटा तो इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गू अब भी एनी के पीछे पड़ा हुआ था। वो उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन एनी उसे कह देती कि देख भाई, मैंने तो उससे ब्रेकअप कर लिया है, बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ करके अपनी गर्लफ्रेंड फिफ़ी के साथ जाओ, वैसे भी तुम्हें शुरुआत से तो वही चाहिए थी ना। ऐसे बोल करके वो अंदर चली जाती है। शाम में हो और एनी दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ग्रॉसरी की, जहाँ पर कि वो बहुत सारे प्रोडक्शन को बाय कर रहा होता है। एनी ये देखते ही शर्माने लगती है। तभी वहाँ पर उन्हें उनकी एक सीनियर मिलती है। वो उससे बात करने लगता है। अब वो उन्हें भी अनाउंस कर देता है कि वो और एनी दोनों रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर वो थोड़ी ऑकवर्ड होते हुए वहाँ से चली जाती है। घर जाने पर एनी हो से पूछती है कि वो सच में तुम्हारी सीनियर ही थी ना, तुम दोनों की बातें थोड़ी अजीब थी। हो से कहता है, ऑब्वियसली वो मेरी सीनियर थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, वो शादीशुदा है और उसका हस्बैंड अब भी मेरा फ्रेंड है। तो फिर एनी उस पर भरोसा कर लेती है। हो को उसका दोस्त क्लब में मिलने के लिए बुलाता है। एनी उसे कहती है, जाओ, वैसे भी मुझे अभी ऑफिस का कुछ काम बाकी है। वो वहाँ से चले जाता है। जब वो क्लब पहुँचता है तो वो अपनी एक्स से मिलता है। उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने जीजी के कहने पर हो को बुलाया था। उसका दोस्त वहाँ से चले जाता है। जीजी उसे कहती है कि उसे रिग्रेट हो रहा है, उसे हो को नहीं छोड़ना चाहिए था। हो उसे कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने चीट किया है, तुम्हें एक्चुअल में दोनों लड़के चाहिए थे और मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। अब जब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो हमारे बीच कोई चांस नहीं है। जीजी उसे कह रही होती है, लेकिन अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और मैं तुम्हारे पास अब वापस आना चाह रही हूँ। हो उसे कहता है, मैं कोई सामान नहीं हूँ कि जब मर्जी आया फेंक दिया, जब मर्जी आया इस्तेमाल कर लिया, दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। ये बोल के वो अपने घर चले जाता है। काफ़ी लेट नाइट तक जब हो का कोई अपडेट नहीं था तो एनी सोच रही होती है कि हो किधर है। वो उसे मैसेज डालना चाह रही थी, लेकिन उसे कॉल करती है। फिर वो ऐसे कहता है कि एक्चुअल में वो घर पर है और वो आराम कर रहा है, एनी भी जल्दी ही आराम करे। ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। एनी को पता चल चुका था कि वो ड्रिंक कर रहा है, बट वो घर पर था तो फिर उससे ज़्यादा सवाल नहीं करती है और वो भी फ़ोन रख देती है। अब यहाँ पर एनी के साथ कुछ बिताए वक्त को याद करने के बाद वो उसे ड्रंक कंडीशन में वहाँ से निकलता है और एनी के घर पहुँच जाता है। वो अपना कुछ सामान वामान में पैक करके लेके आया था और एनी से पूछ रहा होता है कि क्या वो अगले कुछ दिनों के लिए एनी के घर पे रह सकता है। वो उसे 11 में रहने के लिए पूछ रहा होता है। एनी उसे अलाउ कर देती है। उन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था।
अगले दिन वो एनी को ऐसे गिफ्ट्स वगैरह भी सेंड करवाता है, साथ ही में इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में भी वो एज ए नर्स उसे रख रहा होता है। डायरेक्टर भी एनी को पहले से ज़्यादा सपोर्ट करने लगे थे और एनी का प्रमोशन भी होने वाला था। हालांकि एनी का प्रमोशन उसके अच्छे काम की वजह से होने वाला था, ना कि हुगो के साथ रिलेशनशिप की वजह से। लेकिन यहाँ पर हाँ, उसके रिलेशनशिप से उसे हेल्प ज़रूर मिल रहा था और वो भी इस तरीके से एनी का सबके सामने बात कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। वो दोनों खुश थे और यहाँ पर वो दोनों अपने कपल रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके रख रहे होते हैं। अगले दिन उनके दोस्त कह रहे होते हैं कि एनी का इस तरीके से प्रमोशन हुआ है तो क्यों ना एनी हम सबको पार्टी देती है। पार्टी काफ़ी महंगे होटल में वो लोग मांग रहे थे, तो वो उन सबको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। एनी हो से कह रही होती है कि तुम मेरे ऐसे खर्चे मत उठाओ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी जीजी उसी सीनियर के साथ मिलती है। जीजी की नज़रें हो के लिए अलग थी। ये देखती ही एनी को कुछ तो गड़बड़ लगता है, लेकिन जीजी ने उसे कुछ बोला नहीं था। हुआ ने उसे पहले ही मना कर दिया था कि जीजी अगर उसे मिलती है तो वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि दोनों स्ट्रेंजर है। इसके बाद वो लोग क्लब में पार्टी करने के लिए जाते हैं। तभी उसे जीजी का बार बार कॉल आ रहा था, तो वो वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से निकल जाता है। अब तक यहाँ पर एनी को इस तरीके से हुओ पर कोई डाउट नहीं हुआ था। इधर हुओ जब जीजी से मिलता है तो उसे हक करके कहती है कि क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही। उसे साफ तौर से क्लियर कर देता है कि गजब की बेवकूफ़ हो यार, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। वो कहती है तुम मतलब एनी को चूज किए हो मुझे सिर्फ जेलस फील कराने के लिए, लिटरली एक छोटी सी नर्स जिसका कोई औकात नहीं है मेरे सामने। वो कहता है कि हाँ, तुमसे पीछे छुड़ाने के बाद, तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मुझे काली मोटी बहंगी कैसी भी लड़की चलती। उस समय एनी आ गई, क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। और एनी इन बातों को सुन लेती है। वो समझ जाती है कि वो अपने एक्स को सिर्फ जेलस फील कराने के लिए, रिग्रेट फील कराने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में था। वो भी इन चीज़ों को देख लेता है कि वो उनकी बातों को सुन चुकी है। एनी गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। वॉशरूम जाकर के वो बहुत ही अपनी किस्मत पर रो रही होती है। हर बार उसी के साथ ऐसा क्यों होता है, उसने ऐसा क्या गलत किया है। इसके बाद वो पार्टी में वापस लौट आती है। हालांकि वो उसे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सुनने के लिए बचा है क्या था, साफ यहाँ पर दिख रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या चल रहा है और वो उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। वो दोस्तों के सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने देती है कि एक्चुअल में उसका दिल टूटा है या फिर उसके और हो के रिलेशनशिप ठीक नहीं है। और पार्टी वार्टी जैसे तैसे ख़त्म करने के बाद वहाँ से निकल जाती है। काफ़ी गुस्से में वो घर पहुँचती है, जहाँ पर कि वो हुओ का सारा सामान पैक करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। हुओ से कहता है आई नो मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो चुका था इन 2 महीनों में। एनी कहते हो कम ऑन, ये ड्रामेबाजी अपने पास ही रखो, तुमसे घूस से भी गई गुजरे थे, तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए इतने दिनों तक अच्छा बिहेवियर किया। वो कहता हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं जीजी को रिग्रेट फील कराना चाहता था, मैं उसे अफसोस दिलाना चाहता था। इसी वजह से उस रात जब तुम आई तो मैंने तुम्हें रोका नहीं। नाइट स्पेंड करने के बाद मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहा, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मैंने अच्छे होने का एक्टिंग किया ताकि तुम मुझ पर इम्प्रेस हो सको, मुझसे प्यार कर सको। मैंने उसे कह दी है चलो आज से ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और मैं कल सबको अनाउंस कर दूँगी कि हम दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। वैसे भी जीजी को रिग्रेट हो चुका है, तुम यही चाहते थे ना, जाओ वापस अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के पास। वो हुओ को घर से निकाल देती है और अकेले कमरे में बैठ करके रोने लगती है। वो वहीं रोते रोते बैठे बैठे सो जाती है। सीधे अगली सुबह ही उसकी नींद खुलती है यहाँ पर और वो इस तरीके से पूरे कमरे को क्लीन करने लगती है। उसे ये कमरा बहुत डर्टी फील हो रहा था। सोचो हुओ ने कितना घटिया काम किया था। लिटरली मैंने ये नहीं सोचा था कि कहानी इस तरीके से टर्न आउट होने वाली है। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया, हुओ के बिहेवियर का भी देख लिया, किस तरीके से उसने एनी के फीलिंग का इस्तेमाल किया था। अब एंडिंग जस्टिफाइंग है या नहीं डिसाइड करना आप लोगों का काम है। अगले दिन एनी हॉस्पिटल नहीं आती है, उसने हुओ को ब्लॉक कर दिया था। हॉस्पिटल जाके हुओ को पता चलता है कि एनी ने अगले 2 हफ्तों की छुट्टी डाली है। वो फ्लैट में उसे ढूंढने के लिए जाता है तो वहाँ पता चलता है कि एनी वहाँ से मूव आउट कर चुकी है और वहाँ कोई और आ चुका है। अब उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन एनी उसे मिलती नहीं है। इधर हम लोग देखते हैं एनी के भाई का एक्सीडेंट हो गया था, वो अपने होम टाउन निकल गई थी। वहाँ पर कार रेसिंग के चक्कर में उसके भाई का ऐसे एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटलाइज, उसके पैर वैर की हड्डी भी टूट गई थी। एनी उसका ख्याल करने के लिए वहीं रुकने का डिसाइड करती है। उसके भाई को जब होश आता है तो वो गू के बारे में पूछती है। गू से ब्रेकअप कर लिया उसने, अब तक उसने अपने फैमिली मेम्बर को नहीं बताया था। पिछले 10 सालों से वो दोनों रिलेशनशिप में थे, तो ये बातें उसकी फैमिली को भी पता था। इधर हो एनी को ढूंढते हुए फाइनली वहाँ पर पहुँच ही जाता है।
वो अपना जैकेट ऐसे एनी को देता है तो उसकी नींद खुल जाती है। वो बाहर ले जाकर के उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये ड्रामा तुम्हारा कब बंद होने वाला है? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि मैं अब तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ? वो कहता है कि मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एनी कहती है, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी लाइफ से चले जाओ। तुम अब हमें डिस्टर्ब मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम मुझसे झूठ मत बोलना। मुझे डाउट तो पहले ही था। तुम्हारे जैसा अमीर लड़का मेरी जैसी एक गरीब लड़की के पास क्यों ही आ सकता है? और सच अब सामने है। हो को बार बार कहना था कि आई नो मुझसे गलती हुई है, बट मैं बाद में तुमसे प्यार करने लगा था। एनी कहती है, अब इस फीलिंग का मेरे सामने कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी फीलिंग से। तुम चली जाओ यहाँ से। अगले कुछ दिनों तक हो यहाँ पर हर रोज़ आया करता था और वो एनी को सिर्फ कमरे के बाहर से देखा करता था। और यहाँ पर तभी एक दिन जीजी हो से बात करने के लिए आती है। हो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब मैंने तुम्हें सीधे से समझा दिया कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई क्या? हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें जेलसी कराने के लिए एनी को गर्लफ्रेंड बनाया था, लेकिन अब मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। इस बात को तुम समझ जाओ। जिस दिन तुम मुझे चीट करके गई, उस दिन के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। तुम चली जाओ हमारे लाइफ से। तुम्हारी वजह से एनी मुझसे इतना गुस्सा हो गई है। वो यहाँ पर जीजी को बहुत ही ज़्यादा वाला डांट लगा करके वहाँ से चले जाता है। गुस्से में आकर के जीजी अपने और हो के क्लोज वाले फ़ोटोज़ यहाँ पर हॉस्पिटल के साइट पर अपलोड करवा देती है, जिससे कि सबको पता चल जाए कि एक्चुअल में वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। अगले दिन जब उसका भाई थोड़ा ठीक था, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो एनी भी उसके साथ थी। उसका भाई कहता है कि मैं ठीक हूँ बहन, इतना ज़्यादा मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनी को पता था कि उसके भाई का पैर कैसे फ्रैक्चर हुआ है और यहाँ पर उसे अदर ट्रीटमेंट के लिए दूसरे हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा। उसका भाई चेकअप कराने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो उसका अटेंडेंट डॉक्टर बन करके आ जाता है। उसके भाई को कहता है कि एक्चुअल में एनी तुम्हारी बहन, जो कि मेरी अब गर्लफ्रेंड है, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। पूछता है मेरी बहन ऐसे ही तो गुस्सा नहीं हुई होगी? तो वो यहाँ पर उसे सारी कहानी बता देता है। गुस्से में उसका भाई यहाँ पर वो को खींच के पंच लगा देता है और कहता है कि तुम डिज़र्व ही नहीं करते हो मेरी बहन को। यहाँ पर वो कहता है आई नो मुझसे बड़ी गलती हुई है, मैं बस एनी से माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ और प्लीज़ तुम उसके भाई हो, तुम हेल्प करो, उसे समझाओ कि वो मुझे माफ़ कर दे। फिर वहाँ पर एनी के भाई का भी नंबर ले लेता है ताकि यहाँ पर एनी के बारे में उसे अपडेट मिलता रहे। तभी वहाँ पर एनी का ये फ़ोटो वाला मैटर हुआ को पता चलता है और वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ से निकलता है। उस फ़ोटो की वजह से एनी के हॉस्पिटल में काफ़ी बदनामी हो रही होती है और सब एनी को ही मिस्ट्रेस कह के बुला रहे थे कि वो हो और जीजी के रिलेशनशिप के बीच में आ रही है। हो भी यहाँ पर आता है। एनी सबको क्लियर करती है कि उसके और हो के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंगल है और उसके और जीजी के बीच में क्या चल रहा है उसे नहीं पता है। वो हो को इग्नोर कर रही होती है। हो उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुँच जाता है। एनी से वो कह रहा था कि मुझे उन फ़ोटोज़ के बारे में पता चला। वो कहती क्यों? अब तुम मुझसे जीजी के सामने ले जा करके एक्सप्लेनेशन दिलवाओगे क्या कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है? वो कहता है मुझे जीजी से नहीं मतलब है, मुझे नहीं पता किसने इन फ़ोटोज़ को डाला है। वो कहती है सीधी सी बात है, जीजी नहीं तुम्हारे लिए सब कुछ किया है ताकि वो सबको बता सके कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। तुमने तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दिया। मैं दोबारा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी, मेरा पीछा छोड़ दो। ये बोल करके वो घर में अंदर चली जाती है। वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम को ऑपरेशन हुआ और ये बात उससे उन्होंने छुपा करके रखी हुई है। उसका भाई सिचुएशन को संभालते हुए कहता है एक्चुअल में मॉम परेशान थी और सोच रही होती है कि तुम ऑलरेडी ब्रेकअप की वजह से परेशान चल रही हो, उसी वजह से उन्होंने तुम्हें ये बात नहीं बताया। एनी कहने लगती है कि तुम लोग तो कभी कभी ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि मैं तुम्हारे घर की मेंबर ही नहीं हूँ। उसका भाई एनी को बताता है कि वो उससे मिलने के लिए आया था और उसने उसे बताया जो कुछ भी हुआ। उसने क्या डिसाइड किया है? एनी कहती है अगर मैंने उसे माफ़ कर भी दिया तो मैं दोबारा उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाने वाली हूँ। हमारे बीच कुछ भी अब पहले जैसी चीज़ें नॉर्मल नहीं होने वाली हैं। उसका भाई उसे सपोर्ट करता है और बताता है कि मैंने एक्चुअल में वो को इस बात की वजह से पंच भी किया था। रात में एनी अपने कमरे में थी। उसने हो के नंबर को ब्लॉक कर दिया था। वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है। उसे पता चलता है कि हो ने जॉब छोड़ दिया है। एनी कंफ्यूज कि उसने जॉब अचानक से क्यों छोड़ दिया। वो बताती है कि एक्चुअल में वो भी जॉब छोड़ना चाहती है क्योंकि अब वो अपनी मॉम का ख्याल रखना चाहती है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगले दिन वो यही सारे प्रोसीजर को करने के लिए जाती है। वो अपने नए हॉस्पिटल में ज्वाइन करती है तो सामने वो को देख के शॉक हो जाती है। वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर जानबूझ करके उसके हॉस्पिटल में आया हुआ है। वो सबके सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि वो दोनों स्ट्रेंजर है। उसने सबके लिए यहाँ पर गिफ्ट लाया हुआ था तो एनी के लिए भी गिफ्ट लेके आता है।
एनी उसे पीछे छुड़ा के जल्दी जल्दी जा रही थी तो वो उसे फॉलो करते हुए आ जाता है। वो एनी को कहता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का यहाँ पर एनी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये देख करके हु को गुस्सा आने लगता है, बट फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। सबके जाने के बाद एनी उसे कहती है, तुम मुझे दोबारा परसू करना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिंपल सी लाइन तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? चलो मैंने माफ़ किया तुम्हें, लेकिन अब दोबारा हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। फिर वो अपने घर जाती है, अपने दोस्तों से बात कर रही थी, उसी लड़की को सारी बातें बता रही होती कि वो उसको फॉलो करते करते यहाँ पर आ चुका था। तभी वो नीचे हो की आवाज़ सुनती है, दौड़ते हुए जाती है तो देखती है कि एक्चुअल में हो ने एक टेडी भेजा था जो कि उसकी मॉम सुन रही होती है। वो उससे टेडी ले लेती है और बहाना कर देती है कि एक्चुअल में ये गलत ये पर आ चुका है। उसकी मॉम को डाउट हो रहा था कि इसमें से एक लड़के की आवाज़ क्यों आ रही है। एनी कमरे में जाकर के उस डैडी की रिकॉर्डेड वॉइस को सुन रही होती है। हुआ ने एनी से माफ़ी मांगने के लिए ऐसा किया था क्योंकि वो उसके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि उसने उसे ब्लॉक कर रखा था और वो उसके घर आके तमाशा कर नहीं सकता था। डैडी भी उसने रिकॉर्ड किया था, आई नो कि मुझसे ऐसी गलती हुई है कि वो उससे माफ़ी की उम्मीद नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम वो अपनी गलती सुधारने का उसे मौका तो दे। उसे एहसास है कि उसने कितनी बड़ी गलती किया है। उसे ऐसा एनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, उसकी फीलिंग के साथ उसे नहीं खेलना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को रिग्रेट फील कराने के लिए। बट उसे एहसास है कि वो एनी से कितना प्यार करता है और वो वापस से उसे परसू करना चाहता है। एनी गुस्से में आकर के उस टेडी बियर को बाहर जाकर के फेंक देती है। उससे अब इस इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं लग रही थी। अब तक तो मुझे लग रहा था ना कि एनी यहाँ पर बिल्कुल सही कर रही है और लिटरली हो जैसे लड़के को माफ़ नहीं करना चाहिए, बट आगे जो हुआ उसने मेरा दिल ही तोड़ दिया। यहाँ पर वही डॉक्टर वापस से एनी से बात करने के लिए आता है तो वो बीच में आ जाता है। वो उस लड़की को एनी से बात भी नहीं करने दे रहा था और एनी को ये देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर कर रहा है। इतना ही नहीं, अगले दिन वो एनी के सामने वाले फ्लैट में भी शिफ्ट हो जाता है और एनी ये देख के समझ रही थी कि वो बस उससे क्लोज रहने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसकी मॉम को अब तक नहीं पता था कि एक्चुअल में वो और एनी के बीच में पहले क्या रिलेशनशिप रह चुका है, लेकिन मुझसे बताता है कि वो एनी के साथ ही उसके हॉस्पिटल में काम करता है। तो ये बातें सुन करके उसकी मॉम कहीं ना कहीं खुश हो रही थी कि चलो ठीक है, एनी का कलीग अगर यहाँ पे रह रहा होता। अगले दिन यहाँ पर इस तरीके से एनी जब बस स्टैंड पर जाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। हालांकि उसके पास खुद की कार थी, लेकिन फिर भी वो एनी को पटाने के लिए, उसे मनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। अगले कुछ दिनों तक वो इसी तरीके से एनी के आगे पीछे मंडराते रहता है। एक दिन एनी को पता चलता है कि वो सच में उसके पीछे इस तरीके से पड़ा हुआ है और लड़ाई झगड़े में उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक लड़का एनी के पीछे पड़ा हुआ था और उसी से पीछे छुड़ाने के लिए वो उसे लड़ रहा था। एनी जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो एक्सीडेंट में मारा गया। वो बहुत ही रोने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि नहीं, बस उसका हाथ इंजर्ड हुआ है और वो व्हील चेयर पर ऐसे आया हुआ था। वो जाकर के हो को हक कर ले लगती है और कहती है कि तुम्हें पता था मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी। हो से कहता है मतलब कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। एनी कहती है माफ़ तो मैंने तुम्हें कब का कर दिया है, लेकिन मेरा डिसीजन अब भी वही है कि मैं दोबारा तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। इसी वजह से ये सब कुछ तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एडमिट था, उसके दोनों हाथ में चोट लगा हुआ था। वह एनी को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है एज ए नर्स वो उसका केयर करे। एनी यहाँ पर मना कर रही होती है कि वो किसी और नर्स को यहाँ पर अपॉइंट कर देती है, बट वो मना कर रहा था। तभी यहाँ का डायरेक्टर आकर के एनी को कहता है तुम दोनों पहले भी हॉस्पिटल में काम कर चुके हो साथ में, तो क्यों ना तुम यहाँ पर हो को ख्याल रखो। वैसे भी हो नया शहर में आया हुआ है, उसका कोई यहाँ पर दोस्त वगैरह नहीं है, फैमिली वगैरह नहीं है, तो भला वो अकेले कैसे सर्वाइव करेगा, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। तो एनी यहाँ पर डायरेक्टर की बात मान जाती है और अगले कुछ दिनों के लिए हो का केयर करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसे क्लैरिफाई करती है कि वो ये नहीं समझेगा कि वो उससे वापस से अपने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए अलाउ कर रही है। हो ओके बोल देता है। वो अपने मॉम को बोल देती है कि उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। अपनी चीज़ों को पैक करके यहाँ पर आ जाती है। 24/7 हो का केयर करने के लिए उसे हॉस्पिटल में रहना था। अगले दिन वो ड्रेस वेस चेंज करने में उसका हेल्प कर रही होती है, ड्रेसिंग वगैरह बदलने में उसका हेल्प कर रही थी। तभी हुआ कि मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं। एनी ये देख कर के बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और वो अपने मॉम डैड से एनी का इंट्रोडक्शन कराता है। एक्चुअली में उसके मॉम डैड को पता था कि वो और एनी के बीच में क्या हुआ है। यहाँ पर उसकी मॉम एनी से बात करने का कोशिश कर रही थी। एनी यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड थी। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और एनी को वहाँ से लेकर के जाती है, किसी दूसरे पेशेंट को देखना था। थोड़ी देर बाद जब हो की मॉम यहाँ पर एनी से मिलती है तो वह कहती है मेरा बेटा ढक्कन है, उसे माफ़ कर देना, हम सबको पता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। एनी उसके मॉम को कहती है कि आंटी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हो को ऑलरेडी माफ़ कर दिया है, ऐसा नहीं है कि मैं उससे नफरत करती हूँ।
लेकिन उसके साथ वापस आना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। तो फिर उसके लिए मॉम उसकी कुछ भी नहीं कहती है। हॉस्पिटल में अंदर जा कर के वो हो को कहती है कि तुम्हें एहसास भी नहीं है तुमने कितनी अच्छी लड़की खोई है। एनी बहुत ही अच्छी लड़की थी और तुमने उसके साथ इतना गलत किया। हमने तुम्हें किस तरीके के संस्कार दिए हैं। हो को ऑलरेडी अपनी गलती का एहसास था, ऊपर से उसके मॉम डैड का उसे ऐसे डांटना और ज़्यादा उसे रिग्रेट फील करा रहा होता है। यहाँ पर एनी जब उसके मॉम डैड के जाने के बाद आती है तो वो काफ़ी सैडली बैठा हुआ था। एनी उससे पूछती है क्या हुआ। वो रोते हुए कहता है कि एक्चुअल में आज मेरी मॉम ने एहसास दिलाया कि मैंने गलती नहीं की है, एक्चुअल में मैंने कांड किया है जो कि मुझे कभी करना नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हारे इमोशंस के साथ ऐसे खेलना नहीं चाहिए था। तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाहती हो। आई नो तुम मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगी दोबारा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। हालांकि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया था, मैं जीजी के साथ ना जाना चाहता था और ना जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे गलती यही हुई कि मुझे तुम्हारी फीलिंग का तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। एनी यहाँ पर उसे माफ़ कर देती है और वो दोनों यहाँ से वापस से रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहे होते हैं। हालांकि वो तो चाह ही रहा था, बस एनी की हाँ कहने की देरी थी। सोचो भला इतना ड्रामा करने के बाद एट द एंड एनी हो को वापस से उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह रही है। आप लोगों को नहीं लगता कि ये थोड़ा गलत है? थोड़ा और हो को वक्त से देना चाहिए था, इतनी आसानी से उसे माफ़ करने से पहले। अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर एनी हो का एज ए पेशेंट उसका ख्याल रखती है। एक रात जब वो अपने घर पहुंची तो देखती है कि वो उसके घर आया हुआ है और वो अपने फ्लैट छोड़ करके इनके घर आया हुआ था। उसकी मॉम कहती है अरे बाबा इसके हाथ में से चोट लगा है, अपना ख्याल कैसे रख सकता है। यहाँ पर उसका भाई भी वीडियो कॉल करता है। वो घर पर हुआ को देख करके शौक हो जाता है। तब जा करके उसकी मॉम को पता चलता है कि एक्चुअल में पहले हुआ और एनी दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे और अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। उन दोनों के बीच सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर हुआ और एनी दोनों एक नॉर्मल रिलेशनशिप में थे। उसने उसे अनब्लॉक कर दिया था। दोनों के बीच बातें भी होती रहती थी। ये लड़का भी ऐसे एनी को पटाने के पीछे पड़ा हुआ था। जब भी वो एनी से बात करने के लिए जाता था तभी वहाँ पर वो बार बार बीच में आ जाया करता था और वो उस लड़के को एनी के साथ ही नहीं रहने देता। एनी उसे कहती तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं यहाँ पर वापस से सबके सामने ये नहीं बताने वाली कि हम दोनों एक्चुअल में रिलेशनशिप में हैं। वो उसे कहता है बट मुझे जेलस हो रहा है वो लड़का इस तरीके से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तो एनी कहती है कि मैं इतनी प्रिटी हूँ कि लड़के मेरे पीछे आएंगे ही ना, बेहतर होगा कि तुम भी थोड़ा लिमिट में रहो। भले ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो लेकिन तुम्हें ये बात ध्यान रखना होगा कि तुमने क्या कांड किया है। हो कहता है हाँ बाबा, लेकिन मैं किसी और लड़के को तुम्हारे आसपास नहीं देख सकता हूँ। अगले कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरते हैं। एनी के मॉम को भी पता चल चुका था कि एक्चुअल में वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो भी काफ़ी खुश थी, उसने हुआ को ऐसे माफ़ कर दिया था। चीज़ों को भूल करके वो अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ती है। कहानी के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि जो एनी की वो हॉस्पिटल वाली फ्रेंड थी वो शादी कर रही होती है। इन दोनों को उनके शादी अटेंड करने के लिए जाना था। हुआ यहाँ पर उससे पहले एनी के लिए एक गिफ्ट भिजवाता है जिसमें कि उसने अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स और अपना हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड भी भेजा था। वो एनी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तुम रेडी हो बता देना, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। एनी हुआ का ये मूव देख करके इमोशनल हो जाती है। बीच में एनी का बर्थडे भी आता है। वो एनी के फैमिली के साथ एनी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तो इनमें कुछ यही होती है कि वो और एनी दोनों उसके फ्रेंड का शादी अटेंड करते हैं। आफ्टर दैट खुद वो और एनी भी शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आप लोग अपने पर्सनल थॉट्स ज़रूर बताना कि क्या एंडिंग आपको ये सेटिस्फैक्ट्री लगी। मुझे तो नहीं लगा, इतनी आसानी से एनी को हुआ को माफ़ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो बहुत ही गलत किया। आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर बताना। कहानी यहीं पर एंड होती है। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।